परमेश्वर को धन्यवाद हो आज का विशेष दिन के लिए। आज 3 जुलाई 2022 हमारे भारत देश में एक विशेष दिन कहकर मनाया जाता है। थर्ड जुलाई 2022 इंडियन क्रिश्चियन डे, मसीह लोगों का, भारतीय मसीह लोगों का दिन कहकर आज का दिन जो है सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को 12 शिष्य लोग थे। उस 12 शिष्य में से एक शिष्य जो है जिसका नाम थॉमस है, सेंट थॉमस कहते हैं, उनके यादगाश में भारत देश में आज के दिन को इंडियन क्रिश्चियन डे बोलकर मनाया जाता है। जो सेंट थॉमस इस भारत देश में जो सेवकाई को किया, उस सेवकाई को याद कर कर आज के दिन को इंडियन क्रिश्चियन डे बोलकर मनाया जाता है। सेंट थॉमस 12 शिष्यों में से एक थे जो गलील के थे। कोई कहते हैं इतिहास के अनुसार वो मछुआरे थे और कोई कहते हैं कि मछुआरा नहीं था, परंतु 12 शिष्यों में से एक शिष्य बनकर वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की। बाइबल में कई बार जो है सेंट थॉमस के बारे में लिखा गया है। यूहन्ना 11 अध्याय में जब लाजरस बीमार था, सो प्रभु यीशु मसीह के पास मार्ता और मरियम जो है एक संदेश को भेजते हैं, ये कहते हुए कि तेरा मित्र लाजर बीमार है। और बाइबल कहती है इस बात को सुनकर प्रभु यीशु मसीह 2 दिन और वहाँ पर ठहरे और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, चलो हम बेतनी को जाते हैं। उस वक्त उन्होंने बेतनी को जाते हैं कहते समय उन्होंने याद दिलाया कि प्रभु यीशु इसके पहले बेतनी में जब हम गए थे, वहाँ के लोग हमें पत्थर से मारने के लिए निकले थे, बचकर आ गए, फिर से क्या अभी बेतनी को जाना है? यीशु मसीह कहते हैं इसलिए जाना क्योंकि लाजर सोया है। तो शिष्य लोग बोलते हैं अगर सोया है तो जाग जाएगा, अभी क्या जाना है उधर तक? तो यीशु मसीह कहते हैं सोया है, इसका मतलब लाजर मर गया है। ये वो समय था जैसे ही थोमा ने सुना लाजर मर गया है। 16 वचन को अगर हम पढ़ें तो देखो, लाजर मर गया कहने के साथ ये थोमा क्या कहता है? ये कहता है कि चलो हम भी उसके साथ जाके मर जाएंगे। वो मर गया लाजर, तो हम भी उसके साथ जाके मरेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब मरकर जी उठे, मृत्युंजय हुए, पहली बार जब शिष्यों को मिलने के लिए आए, कमरा बंद था, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आए, शिष्यों से मुलाकात हुआ। जब शिष्यों से मुलाकात हुआ उस वक्त थॉमस उनके साथ में नहीं थे, शिष्यों के साथ। जब शिष्यों ने थोमा को कहा, अरे यीशु मसीह आए थे, हमने उनको देखा, हमने उनसे बातें किया, यीशु मसीह जी उठा है। यही थोमा था, थॉमस, जिसने कहा जब तक मैं उनको छू कर नहीं देखूंगा तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं उसके बगल में जहाँ पर बाला घुसाड़ा गया है वहाँ पर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, उसके उंगलियों को, उसके हाथों को नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैं देखूंगा तो ही विश्वास करूंगा। बाइबल कहती है 8 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह स्पेशली थोमा को मिलने के लिए आए
और सीधे तोमा के पास गया और कहा, देख मेरे हाथों को देख, घाव है, खड्डे हो गए हैं, बगल में देखना चाहते हैं तो देख, बाला घुसाड़ा हुआ जगह, खड्डा है, कुछ खाने के लिए तो दे दो, खाकर दिखाता हूं, मैं भूत भी तो नहीं हूं। सो प्रभु यीशु मसीह थोमा को कहते हैं कि विश्वास, जब थोमा जो है देखकर विश्वास करता है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो नहीं देखकर विश्वास करते हैं वो धन्य है। देखकर विश्वास करने वाले धन्य नहीं, नहीं देखकर विश्वास करने वाले धन्य हैं। तब से इस तोमा को डाउटिंग तोमा बोल के, शक पकड़ने वाला तोमा बोलकर इसको नाम आया। प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठने के बाद जब वो स्वर्ग पर उठा लिए गए, जब स्वर्ग पर उठा लिए गए, यही थॉमस भारत देश को सेवकाई के लिए आया। भारत देश में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर 52 एडी या प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद कम से कम 15 साल बाद जो है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर ये सेंट थॉमस जो है भारत देश में आए और 20 साल उन्होंने भारत देश में सेवकाई को किया। जब वो पहली बार भारत देश में आए तो समुद्र के किनारे पे वो नाव से आए। कितना महीना, कितना दिन उन्होंने नाव को चलाया पता नहीं। भारत देश के तमिलनाडु और केरला के बीच में वो जो है समुद्र के किनारे पर आए और उनकी सेवकाई जो है समुद्र के किनारे में शुरुआत हुआ। कहा जाता है कि उन दिनों में समुद्र सुबह सुबह जो है कुछ धार्मिक लोग, ब्राह्मण लोग, उन दिनों में ब्राह्मण लोग थे, सुबह सुबह समुद्र के किनारे में जो है सूर्य देव को जो है पानी चढ़ा रहे थे। ये इतिहास है जो मैं जो कह रहा हूं, बाइबल में नहीं है परंतु इतिहास है, आप गूगल में चेक कर सकते हैं। सेंट थॉमस जब समुद्र के किनारे में चल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक झुंड जो है सुबह सुबह समुद्र के पानी को लेकर सूर्य देव को पानी उठाकर ऊपर फेंक रहे थे। सो थॉमस ने देखा और उनसे कहा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं। तब वहां पर जो है बातचीत हुई तो सेंट थॉमस ने कहा यदि आप दे रहे हैं तो वो ले नहीं रहा है, वो फिर से पानी तुम्हारे ऊपर गिर रहा है। अगर आप देते हैं तो वो लेना चाहिए। तो उस वक्त के लोग ने कहा नहीं नहीं, हम पहले से ऐसे ही करते आ रहे हैं, जब भी हम पानी देते हैं तो नीचे ही गिरता है। हमारे पूर्वज भी ऐसे देते थे तो पानी नीचे ही गिरता था, हम भी दे रहे तो पानी नीचे ही गिरेगा। तब सेंट थॉमस ने जो है उनको सुसमाचार सुनाया, ये कहते हुए कि मैं अब इस समुद्र के पानी को, अगर मैं एक परमेश्वर को तुम्हें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, उसका नाम यीशु है, उसके नाम से उसको अगर मैं देऊं तो वो पानी नीचे नहीं गिरेगा। तब उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। कई सालों से हमारे पूर्वजों के समय से जो है हम जल चढ़ा रहे हैं, पानी नीचे ही गिरता है। सेंट थॉमस ने कहा मैं जिस परमेश्वर को आपको इंट्रोड्यूस करता हूं यीशु, उस परमेश्वर को यदि हम जल चढ़ाएं, अगर मैं फेंकूं तो पानी नीचे नहीं गिरेगा। तो एक चैलेंज था कि ऐसे कैसे हो सकता है। और उस वक्त के उस ब्राह्मण लोग ने कहा चलो चैलेंज देखते हैं।
सो सेंट थॉमस समुद्र के पानी को लेकर हाथ में लेकर जब यीशु के नाम से ऊपर फेंका, इतिहास गवाह है वो पानी वहीं पर जाकर खड़ा हो गया। और इस दृश्य को देखा हुआ वो जो उस वक्त के जो ब्राह्मण वहां पर थे, जो अपने पानी को फेंकने से नीचे गिर रहा था, उन्होंने देखा कि पानी नीचे नहीं गिरा, तो वे लोग इस भारत देश का सबसे पहला मसीह लोग हैं। बोलो हालेलुया। वे जो लोग थे, जब पानी नीचे नहीं गिरा तो उन्होंने कहा हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें बपतिस्मा दो। उसी पानी में उनको बपतिस्मा देकर पहले विश्वासी बोलकर उनको इतिहास में नाम मिला। परमेश्वर को धन्यवाद। और ये सेंट थॉमस 20 साल भारत देश में सेवकाई किया, 7 चर्चेस को खड़ा किया। और जब वो प्रार्थना में बैठा था एक पहाड़ में, जब प्रार्थना में बैठा था, ऐसे समय में कुछ लोग, दुष्ट विचार के लोग उनको जो है बाला लेकर मारकर उनकी हत्या कर दी। और 72 AD में उनका हत्या हुआ और मैलापुर नाम के स्थान पर उनको गाड़ दिया गया। और आज भी उनका समाधि जो है मैलापुर में है, जहाँ पर उनको गाड़ दिया गया है। बड़ा चर्च वहाँ पर है, उनके नाम से खड़ा किया गया है। ये सेंट थॉमस वो है जो प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को पालन कर कर हमारे भारत देश में आया था। चर्च ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को जब समाप्त किए हैं और स्वर्ग में उठा लेने से पहले उन्होंने जो शिष्य लोग वहां पर थे और कुछ लोग वहां पर थे, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह ने कहा वहां आखिरी कुछ बातें। मत्ती की सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 18, 19, 20 ये 3 वचन अगर हम पढ़ें, 18वां वचन में अगर देखें, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड अर्थ इज गिवन अनटू मी। सारा अधिकार स्वर्ग में और धरती में मुझे दिया गया है। हम 3 वचन को शॉर्ट में देखते हैं, वर्स 18, वर्स 19 एंड वर्स 20। खोल कर रखे, 18 वचन को पढ़ते हैं। यीशु थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह 18 वर्स 18, ओके। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ऑल अथॉरिटी, स्वर्ग और धरती में सारा अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को सेवकाई को भेजने से पहले 3 बातों को, विशेष 3 बातों को उनको कहकर भेज रहा है। उसी बातों को लेकर सेंट थॉमस भारत देश में आया था, जिसको आज हम भारतीय मसीही दिन बोलकर याद कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में और धरती में सारा अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर को धन्यवाद। यदि सेंट थॉमस को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमको भी इस बात को कह रहे हैं, आपको भी इस बात को कह रहे हैं। ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड अर्थ इज गिवन अनटू मी, मुझे दिया गया है। दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे अधिकार दिया गया है।
इसलिए तुम जाओ, सांपों के सर को कुचलो, बिच्छुओं को सर को कुचलो, उसके डंक को कुचलो। मुझे सारा अधिकार दिया गया है। क्यों प्रभु यीशु मसीह को सारा अधिकार दिया गया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही इस धरती पे एक ही ऐसा प्रभु है जिन्होंने मरने के बाद फिर से मृत्युंजय हुए हैं। यदि मृत्यु के ऊपर किसी ने जय को पाया है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मृत्यु ने सबको खाया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह है ऐसे एक प्रभु जो मरकर तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठे हैं। स्वर्ग से आए थे इस धरती पर, स्वर्ग में उनका अधिकार है। मृत्यु के ऊपर विजय को पाकर धरती में भी उन्होंने सारे बातों में जो है अधिकार को पा लिया। इसलिए शिष्यों को कह रहे हैं, हमको और आप मुझे कह रहे हैं, आपको और मुझे कह रहे हैं, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जिसको अधिकार दिया गया है वो यीशु मेरे अंदर है। जिसको अधिकार दिया गया है वो यीशु आपके अंदर है। इसीलिए तो हम उद्धार हुए हैं। जिस दिन हम अपने पाप से आजाद हुए हैं, जिस दिन हमने कहा परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे नया जिंदगी दे, तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, मुझे नया जीवन दे, जिस दिन हमने यीशु के लिए अपने हृदय को खोला, यीशु जब हमारे अंदर आया, जब वो अंदर आया तो स्वर्ग में धरती में मुझे भी अधिकार है। क्योंकि वो यीशु कहां पर है? मेरे अंदर है। वो यीशु आपके अंदर है। इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहाड़ों से कहो, स्पीक टू द माउंटेन्स। खलीसिया, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर होने के खातिर हमको भी अधिकार दिया गया है बिच्छुओं को कुचलने का, सांपों को कुचलने का, शैतान को भगाने का, चंगाई करवाने का हमें भी अधिकार दिया गया है। सेंट थॉमस अपने अधिकार को जान लिया। जब यीशु मसीह कहते हैं सारा अधिकार मुझे दिया गया है, वो यीशु मेरे अंदर है, इस बात को सेंट थॉमस अच्छी रीति से जान लिया। और वचन कहता है 19 वचन को अगर हम पढ़ें, यहां पर ग्रेट कमीशन के बारे में लिखा है, पढ़ते हैं। इसलिए तुम जाओ, बस तुम जाओ। इसलिए सारा अधिकार मुझे दिया गया है, वो अधिकार मैं तुमको देता हूं, इसलिए तुम जाओ, गो। चर्च के जवानों को मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इस मीडिया से जो लोग मेरे शब्द की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, ऑल अथॉरिटी इज गिवन अनटू मी, इसलिए तुम जाओ। वचन कहता है जाने के बारे में। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से निकलकर धरती पर आए थे। हमारे बीच में से कौन जाएगा? हम में से कौन जाएगा बोलकर आइज़ाया 6 में जब कहा गया, तो मैं जाता हूं कहकर यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए। और यीशु मसीह धरती पे खड़ा होकर कह रहे हैं, अब तुम जाओ। परमेश्वर को धन्यवाद। जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसके लिए, जो यीशु मसीह में नया जीवन को प्राप्त किया है, उसके लिए एक बड़ा काम है, ग्रेट कमीशन ये है, तुमको जाना है। सेंट थॉमस अपने देश को, इज़राइल देश को, गलील को छोड़कर वो भारत देश में आया। जाओ, जो बातों को मैंने तुम्हें सिखाया है, उन बातों को जाकर दूसरों को सिखाओ, उन्हें बपतिस्मा दो, मगर जाओ। हमारा कलीसिया
जाने वाला कलीसिया बनना चाहिए। बैठा रहने वाला आलसी व्यक्ति हमारा कलीसिया नहीं बनना चाहिए। जैसा मौका मिले जाओ और सुसमाचार सुनाओ। तीसरी बात वहां पर 20वां वचन कहता, देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ सदैव हूं। लो आई एम विथ यू ऑलवेज। यह प्रभु यीशु मसीह का वादा है। चाहे कैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब संत थॉमस इस बात को जान लिया, अधिकार मेरे अंदर है, सुसमाचार देने का आज्ञा प्रभु यीशु मसीह की तरफ से मेरे है और मुझे जाना है, और यीशु मसीह मेरे साथ है, तब वो अपने स्थान से निकला, भारत देश में आकर 20 साल तक सेवकाई किया और परमेश्वर की सेवकाई में 7 कलीसियाओं को खड़ा किया और आखिर में जो है उसकी हत्या किया गया। आज उस दिन को, उसकी सेवकाई को याद किया जा रहा है एज ए भारतीय मसीही दिन कहकर। परमेश्वर को धन्यवाद। मार्कुस का लिखा हुआ 8वां अध्याय 34 वचन को अगर हम पढ़ें, हर मसीह जो है इस बात को जानना है और इस बात का जो है पालन करना है। मार्कुस का लिखा हुआ 8वां अध्याय उसका 34 वचन पढ़ते हैं। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। थैंक यू। ना 34 वचन को देखते हैं। यहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो सबसे पहले अपने आप को इनकार करे और अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे आए। परमेश्वर को धन्यवाद। जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, डिनाई योरसेल्फ, अपने आप को जो है नकारो। व्हाट इज दैट वर्ड? इनकार। इनकार करो, अपने आप को इनकार करो। डिनाई योरसेल्फ। मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना स्मार्ट हूं, मैं ये हूं वो हूं। अपने आप को इनकार करो, अपने आप को शून्य करो, अपने आप को नम्र करो और अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे आओ। ये नहीं कि हम मसीह जीवन में आए तो हमारे लिए जो है मखमल की रास्ते, मखमल में सोना है, मखमल का रास्ता है। नहीं 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 नहीं, है कुछ तकलीफ है। क्रूस उठाकर आना है तो कुछ हमारी समस्याएं हैं, उस समस्या को उठाकर यीशु के पीछे आना है। वो तो नहीं जाएगा। 18 लाख रुपए खर्चा था, बहन ने कहा, यीशु को ग्रहण किया, दूसरे दिन 18 लाख रुपए गया नहीं। वो 18 लाख वो उनके लिए क्रूस था, एक बोझ था। उसको उठाकर जो है अब तक वो चली और आज खड़ा होकर गवाही दी कि 18 लाख जो है निकल गया। कहीं लोग जो है प्रार्थना में आते हैं चंगाई के लिए, पास्टर 2 हफ्ते से आ रहा है, मेरा तकलीफ ऐसा है। पास्टर 3 हफ्ते, तुम दिन गिनते रहो, 2 दिन गिनते रहो। कुछ लोग सोचे 7 हफ्ते में मैं अच्छा हो जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिक नहीं है कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता। कुछ लोग बोलते हैं 10 हफ्ता हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि तुम हफ्ता गिन रहा है। कलीसिया अपने क्रूस को उठाकर, अपना खर्चा हो सकता है, अपना बीमारी हो सकता है, हमारा टेंशन हो सकता है, हमारा गरीबी हो सकता है, हमारा
जो भी हो सकता है, वो सबको उठाकर ही यीशु मसीह के पीछे चलना है, और सब हमारे साथ ही रहेगा, परंतु हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिन के बाद वो गायब हो जाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने आप को इनकार करो, डिनाई योरसेल्फ। सेंट थॉमस को देखिए, इज़राइल देश में बड़ा मस्त में था, मछुआरा था, मछली पकड़ता था, अच्छा था, परंतु उसने अपने आप को नकारा, यीशु मसीह के पीछे आया, भारत देश में आकर अपने आप को सेवकाई में लगा दिया। पौलुस को देखिए, साउल था, बड़े पढ़े लिखा था, उस समय में वो पीएचडी के समान था, बहुत बुद्धिमान था, शास्त्र का ज्ञान था, ऊंचे पदवी में था, सब कुछ था, फिर परंतु बाइबल कहती है मैं उन सभी को कूड़ा समझता हूं, कचरा समझता हूं, वो मेरे लिए बड़े चीज नहीं है। उसने अपने आप को इनकारा। मैं मसीह के खातिर उन सबको कचरा समझता हूं, कूड़ा समझता हूं। बस एक चीज है कि मैं मसीह यीशु को जानूं। परमेश्वर को धन्यवाद। अगर हम यीशु मसीह के पीछे हो लेना चाहते हैं तो अपने आप को इनकार करें और अपने क्रूस को उठाकर उनके पीछे आएं। परंतु एक चीज को डरना नहीं है, एक चीज को डरना नहीं है। 35 वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे, अपने प्राण के प्रति डरना नहीं है। हेलो चर्च, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहता है, यस, वह उसे खोएगा। वो अपने प्राण को खोएगा। चर्च, इस बात को ध्यान से सुनिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। जो अपने प्राण को बचाना चाहता है, जो अपने प्राण को बचाना चाहता है, वो अपने प्राण को खोलेगा। और पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अर्थात यीशु के लिए और सुसमाचार के लिए अपने प्राण को खोएगा, वह उसे बचाएगा। वह उसे बचा लेगा। ध्यान से सुनिए ये 35 वचन को। डरने वालों के लिए मैं कह रहा हूं, अपने प्राण को बचा लेने के लिए सुसमाचार ना देना, मार देंगे, हत्या कर देंगे, मर जाऊंगा। आपको मैं कह दूं, अभी कह देता हूं, मेरे बारे में भविष्यवाणी हुआ है कि मेरी हत्या किया जाएगा। ओके, सो क्या मैं सेवकाई नहीं करूं? मैं सेवकाई करूंगा। मैं अपने प्राण को बचा लेने के लिए नहीं, सुसमाचार के लिए, यीशु के लिए अपने प्राण को त्यागने के लिए तैयार हूं। सेंट थॉमस ने अपने प्राण को त्याग दिया, पौलुस ने अपने प्राण को त्याग दिया, पेत्रस ने अपने प्राण को त्याग दिया, सारे शिष्य लोग प्राण को त्याग दिए। डर कर जीने का समय नहीं है, अपने स्थान पर उठकर प्रचार करने का समय है। अपने प्राण को जो बचाने के लिए कोशिश करेगा, अपने प्राण को खो देगा। जो अपने प्राण को मेरे लिए और सुसमाचार के लिए देगा, अपने प्राण को बचा लेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने क्या है इसका मतलब? कलीसिया, हमारे भारत देश में साधु सुंदर सिंह कहकर परमेश्वर का एक दास थे, महान परमेश्वर के दास। गूगल में जाकर चेक करें, उनके बारे में पढ़े, उसके इतिहास को पढ़े, किस तरह वो मसीह में आने से पहले मसीह लोगों को सताया करता था, किस तरह मिशनरी लोगों के बाइबल को जलाया करता था। परंतु एक समय आया, उसने परमेश्वर को खोजा और प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुआ, उसका ज़िंदगी बदल गया। वो अपनी सेवकाई के लिए अपने जीवन को दिया।
साधु के कपड़ा पहना करता था, भगवा जैसे कपड़े पहना करता था और बिना चप्पल का जो है सेवकाई करता था, चल चल कर सेवकाई करता था। साधु सुंदर सिंह एक बार तिब्बत को जाकर सुसमाचार सुनाना है। तिब्बत को जाते समय जो है जो पहाड़ है पूरा पहाड़ जो है बर्फ से भरा हुआ है और बिना चप्पल का जो है बर्फ में चढ़कर जाना है। कई लोग ने उनको कहा कि क्योंकि वो जब चल रहे थे उनके पैर से खून जा रहा था, क्योंकि पैर फटकर खून जा रहा था। कुछ लोग ने कहा कि पहन लो ना चप्पल, शू पहन लो, आपके लिए अच्छा होगा, आपके पैरों से खून जा रहा है। ये साधु सुंदर सिंह था जो उन्होंने कहा मेरे पैर से कुछ खून जा रहा है, परंतु मेरा यीशु ने क्रूस के पर सारा खून बहा दिया, उसके लिए क्या मैं थोड़ा सा खून नहीं बहाऊं? ये साधु सुंदर सिंह था। जब एक बार वो तिब्बत को जा रहे थे सेवकाई के लिए, जो तिब्बत को जाने का रास्ता नहीं मालूम था, उन्होंने किसी गाइड को अपने साथ में लिया कि रास्ता बताने के लिए। गाइड उसको लेकर रास्ता बता रहे थे। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो गाइड ने कहा देखो एक जगह आएगा, उस जगह में जैसे हम पहुंचेंगे तो मैं कहूंगा भागो, खड़ा मत होना, भागो जैसे मैं कहूंगा, और तुम मेरे साथ जो है दौड़ने का कोशिश करना, किसी भी परिस्थिति में क्या भी तुम देखो, मगर रुकना नहीं। रुक जाओगे तो तुम अपने प्राण को खो दोगे, मर जाओगे। मगर वो समय है, एक समय है, वहां से लेकर तुमको एक समय तक दौड़ना है, रुकना नहीं है। क्या भी तुम देखो, कुछ भी होने दो, रुकना नहीं है। साधु सुंदर सिंह कहा ठीक है। दोनों जब चल रहे थे, वो जगह आया तो उस गाइड ने कहा अब दौड़ो। साधु सुंदर सिंह उसके साथ में दौड़ने लगे। वो जगह है सबसे ज्यादा ठंड लगने वाला जगह, अपने बदन को गर्म करने के लिए वो जगह दौड़ना बहुत जरूरी है। दोनों दौड़ रहे थे। अचानक साधु सुंदर सिंह ने देखा एक व्यक्ति जो है ठंड में मुखड़ कर जो है, हाथ पैर एकदम मुखड़ कर जो है एक साइड में गिरा है और मर रहा है। और साधु सुंदर सिंह ने देखा वो मर रहा है। उसको जब देखा तो साधु सुंदर सिंह रुक गए। जब रुक गए तो गाइड ने कहा देखो अगर तुम रुक जाओगे तो मरोगे, यू विल डाई। साधु सुंदर सिंह ने कहा अगर मैं मर भी जाऊं तो परवाह नहीं, परंतु उसे मरने नहीं दूंगा। तब वो गाइड ने कहा मर तू, क्या करो, भाग गया। साधु सुंदर सिंह उस मरता हुआ उस लड़का को अपने गले में उठाकर उसके पास जो शॉल था उससे उसको और अपने आप को बंद कर उस लड़के को लेकर पर पहाड़ को चढ़ रहे थे, बड़े तकलीफ में चढ़ रहे थे। परंतु क्या हुआ, दोनों के बदन एक दूसरे को घसने लगा। दोनों का बदन एक दूसरे को घसने के खातिर एक गर्मीपन उत्पन्न हुआ, और जो है वो गर्मीपन के खातिर उस लड़के के अंदर जान आ गया। और थोड़ा आगे जब उठाकर लेकर गया तो देखा जिसने अपने प्राण को बचाकर भागा था ठंड के खातिर गिरकर मरा है। जो अपने प्राण उस व्यक्ति के लिए देना तैयार हो गया, वो जो है उस व्यक्ति को जिंदा कर उस पार चला गया। इतिहास कहता है जो अपने प्राण को देना चाहता है वो अपने प्राण को बचा लेगा, जो अपने प्राण को बचाना चाहता है वो अपने प्राण को खोलेगा। साधु सुंदर सिंह पिछले दिनों में जब उनके घर पे हम गए थे, परमेश्वर को धन्यवाद हो, उन दिनों का वो पुराना घर आज भी जो है उसको म्यूजियम बनाकर रखे हैं। उनके हर एक पुराने चीज़ों को रखे हैं, देखने का जैसा लायक ही है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। 36 वचन को अगर हम पढ़ें, जरा देखिए वहां पर क्या लिखा है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? सारा संसार को कमाकर अपने प्राण को नाश कर लिया तो क्या लाभ है? सुनिए कलीसिया,
ओवर टाइम के ऊपर ओवर टाइम, ओवर टाइम के ऊपर ओवर टाइम, ओवर टाइम के ऊपर ओवर टाइम करने वालों सुनो, बीवी को समय नहीं, बच्चों को समय नहीं, परमेश्वर के लिए समय नहीं, काम 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 काम, पैसा 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 पैसा, और पैसा और पैसा, और बड़ा नाम, और ऊंचाई में जाना है। बाइबल कहती है, फिर से पढ़ेंगे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, बाइबल कहती है सारे जगत को एक व्यक्ति अगर प्राप्त करे, अपने प्राण को अगर खो दे, नष्ट करके ले ले, तो क्या लाभ है? इतिहास कहता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर अपने देश से निकला, एक दर्शन में निकला, क्या कहकर, सारा संसार को मैं जीतूंगा, सारा संसार के पर विजय पाऊंगा। और वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक देशों को जीतते जीतते सारा संसार के पर विजय पाते हुए आया। एम्परर, चक्रवर्ती, ग्रेट वॉरियर अलेक्जेंडर द ग्रेट, सारा संसार के पर विजय पाने का उसका दर्शन था। परंतु एक समय आया, जवान था, बीमार गिर गया। उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हो सकता है कि मैं मरने पर हूं, अगर मैं मर गया, जब तुम मुझे गाड़ोगे ना, एक इंस्ट्रक्शन को लेना, वो ये है, जब मुझे गाड़ोगे ना, मेरे शरीर को जब मिट्टी में डालोगे ना, मेरा 2 हाथ जो है ना बाहर रहना चाहिए। मंत्री ने पूछा, ये क्या बात कर रहे हैं आप, 2 हाथ बाहर क्यों रहना चाहिए? तब उसने कहा, संसार को ये पता लगना चाहिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट सारा संसार के ऊपर विजय पाया, सारा संसार को अपने आप मुट्ठी में लिया, मगर जाते समय में खाली हाथ से जा रहा है। देखो उसका हाथ खाली है, वो कुछ लेकर नहीं जा रहा, खाली हाथ है। कलीसिया, सारा संसार के ऊपर विजय पाकर, सारा संसार को प्राप्त कर कर अपने प्राण को नरक में डालो तो क्या फायदा है? अगर अपने प्राण को देना ही है संसार के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर हम दे, सुसमाचार के लिए अगर दे, तो हमारा प्राण बच जाएगा। हालेलुया। लूका का लिखा हुआ 12 अध्याय उसका 24वां वचन अगर हम पढ़े, वहां पर लिखा है, एक गौ का दाना अगर जमीन में गिरता है तो बहुत फल देता है। यूहन्ना का लिखा हुआ उसका 12 अध्याय, जॉन चैप्टर 12 वर्स 24 पढ़ते हैं। फास्ट। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। गौ का दाना जो है भूमि पर अगर गिरता है तो फल लाता है, बहुत फल लाता है। अगर गौ का दाना भूमि पर अगर नहीं गिरा तो ऐसे ही रह जाता है। इसका मतलब क्या है? हेलो कलीसिया, इधर कोई है जो नहीं मरने वाला है? सबको एक दिन मरना है, सबको एक दिन मरना है, मगर मरने के बाद भी हम फल देना चाहिए। मरने के बाद भी फल देना चाहिए। मरते समय जब गाड़ते हैं ना, ओके, बाइबल में एक को गाड़ा है, क्या बोल के? एक खोड़ा है, वो खोड़ा है बोलकर गाड़े हैं। तुम मरते समय में तुमको ऐसा अशुभ बातों को बोलकर नहीं गाड़ना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद। अगर तुम मर भी जाते हो ना, तुम बहुत फल देना चाहिए। गौ का दाना जमीन में अगर गिरा तो बहुत फल देता है, अगर जमीन में नहीं गिरा अर्थात नहीं मरा तो वैसे ही रह जाता है।
हम फल देने वाला बनना चाहिए। हमारा मृत्यु जो है परमेश्वर को अनमोल है। भजन संहिता 116 अध्याय उसका 15 वचन को अगर हम पढ़ें, देखिए वहां पर क्या लिखा है। Psalm 116 वर्स 15 पढ़कर देखिए, पढ़ते हैं। यहोवा के भक्तों की मृत्यु, यहोवा के भक्तों का मृत्यु उसकी दृष्टि में परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल है। जो व्यक्ति परमेश्वर के भय और भक्ति में रहते हैं, सुन रहे कलीसिया, जो व्यक्ति परमेश्वर के भय और भक्ति में रहते हैं, प्रभु से जुड़े हुए हैं, उसके वचन से जुड़े हुए हैं, उसके साथ लगे हुए हैं, ऐसे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, नीतिवान का जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों का मृत्यु जो है परमेश्वर के लिए अनमोल है। अनमोल। वाव, मृत्यु भी अनमोल होता है। देखो, मृत्यु से हर एक व्यक्ति डरता है। मृत्यु से हर एक व्यक्ति डरता है, मगर परमेश्वर कहता है तू मेरे भय और भक्ति में है तो तेरा मृत्यु मेरे लिए अनमोल है। परमेश्वर को धन्यवाद। बाइबल कहती है, प्रेरितों का काम उसका 7वां अध्याय 54 वचन से लेकर 60 वचन तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जब स्तेफनुस सुसमाचार को सुनाया, जब स्तेफनुस को वो लोग मार रहे थे, पत्थरवार कर रहे थे, स्तेफनुस ने अपनी आंख उठाकर स्वर्ग की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, देखो मैं परमेश्वर की उस प्रभाव को, ग्लोरी को देख रहा हूं और उसके दाहिने ओर मैं यीशु मसीह को खड़ा हुआ देख रहा हूं। पढ़ने के लिए समय नहीं है। बाइबल कहती है स्तेफनुस को जब पत्थरवार कर रहे थे, वो मृत्यु के पास नजदीक में था, वो मरने पर था, तब उसने आंख उठाकर स्वर्ग की ओर देखा। स्वर्ग का दरवाजा खुल गया, खुला हुआ स्वर्ग को उसने देखा, परमेश्वर का ग्लोरी को देखा। उसके बाजू में सिंहासन के पास यीशु मसीह खड़े थे। जानते हो यीशु मसीह क्यों खड़े थे? यीशु मसीह सिंहासन के पास खड़े थे। स्तेफनुस देख रहा है, यीशु खड़ा है, देखो खड़ा है। क्यों खड़ा है? मैं आपको कहना चाहता हूं, एक भक्त, एक परमेश्वर में भक्ति में रहने वाला व्यक्ति जब मरता है ना, यीशु खड़ा होकर उसको रिसीव करता है। आजा बेटा मेरे पास आजा, कम टू मी। एक बड़ा व्यक्ति आता है तो हम खड़े हो जाते हैं। यीशु मसीह खड़े हो जाते हैं जब एक अपना परमेश्वर की सेवकाई करने वाला, परमेश्वर में बना हुआ, जिसका मृत्यु जो है परमेश्वर के सामने अनमोल है, वो जब मरता है तो यीशु खड़ा होता है और उसको रिसीव करता है। परमेश्वर को धन्यवाद। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मृत्यु हमारे लिए प्रमोशन है। मृत्यु हमारे लिए क्या है? प्रमोशन है। नरक में जाने वालों के लिए डिमोशन है, परंतु हमारे लिए प्रमोशन है। पौलुस इस बात को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए फिलिपियों का 1 अध्याय उसका 21वां वचन में अगर पढ़े, पौलुस 2 बात को कहता है। इस बात को कहकर हम वचन को समाप्त करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। पौलुस क्या कहता है? फिलिपियों का उसका 1 अध्याय उसका 21वां वचन को पढ़ते हैं। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। बस पहला चीज कहता, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना। अरे कलीसिया बोलिए, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। मैं अगर जीवित हूं तो मसीह की सेवा करूंगा। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। इफ आई एम लिविंग, मैं अगर जी रहा हूं तो मसीह की सेवा करूंगा। पौलुस कहता, अगर मैं मर गया, कंटिन्यू, और मर जाना लाभ है। मर जाना मेरे लिए क्या है? लाभ है। पौलुस कहता, अगर मर गया तो फायदा है, जिएगा मसीह के लिए। अर्थात क्या? मैं अगर जीऊंगा तो आत्माओं को जीतूंगा मसीह के लिए। नाश होने वाले आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में लाऊंगा।
जीऊंगा तो मसीह के लिए, मरूंगा तो मेरे लिए क्या है? लाभ है। लाभ है मतलब क्या है? स्वर्ग है। यीशु ने कहा जहां पर मैं जाऊंगा वहां पर तुमको ले जाऊंगा, अर्थात स्वर्ग है। इसलिए कलीसिया सेंट थॉमस 52 एडी में भारत देश में आया, सेवकाई किया, 7 कलीसियाओं को खड़ा किया। प्रार्थना करते समय में कुछ लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वे लोग उसकी हत्या कर दी। जब स्टेफनुस की हत्या कर रहे थे तो स्टेफनुस ने देखा और कहा परमेश्वर इन सबको तू क्षमा कर। और स्टेफनुस था, उन सबको क्षमा किया। यीशु मसीह क्रूस पर रहते समय उन्होंने भी कहा हे पिता इन सबको क्षमा कर। परमेश्वर को धन्यवाद हो। जिएंगे तो मसीह के लिए जिएंगे, आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में ले जाएंगे। मरेंगे तो हम जो हमारे लिए लाभ है वो हमारे लिए स्वर्ग है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, नाज़री यीशु के नाम से हम आपके पवित्र चरण में आते हैं। प्रभु आज के दिन आपके प्रभु यीशु मसीह आपके डिसाइपल शिष्य थॉमस को, सेंट थॉमस को हम याद किए हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि नीतिवान को याद करना भली बात है। प्रभु सेंट थॉमस हमारे भारत देश में आपने उनको भेजा ताकि भारत देश में पहला सुसमाचार लॉर्ड फर्स्ट सेंचुरी में आ जाए और उस वक्त के लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर, सेंट थॉमस की सेवकाई के लिए धन्यवाद। उन्होंने जो बोया और परमेश्वर सारा बीजों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु उस वक्त वो अपने आप को आपको सेवकाई के लिए दिए और मृत्यु को पिता हत्या के साथ आपके पास आ गए। प्रभु हे मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम भी अपने आप को पिता नखार कर, मैं नामक चीज को हमारे अंदर से निकाल कर, अपने आप को शून्य कर कर लॉर्ड आपके पीछे लॉर्ड अपने क्रूस को उठाकर चलने के लिए हमें सहायता करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के विशेष दिन के लिए। हर एक भाई बहनों को आशीष से भरे, हर एक को भले चंगाई में रखें। मेरे परमेश्वर, यहाँ पर जो कोई भी है यदि शरीर में कमजोरी है तो मैं यीशु के नाम से हुक्म करता हूँ कमजोरी निकल जाए। अगर कोई बीमार है उस बीमारी को नाज़री यीशु के नाम से हुक्म करता हूँ निकल जाने के लिए। हर दुष्ट शक्तियाँ, हर जादू टोना, हर खर्जा यीशु के नाम से निकल जाएं। प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चे हैं, इन्हें आप आशीष से भरिए प्रभु, इन्हें भले चंगाई में रखे, इनके घर में आपका बरकत रहने दे परमेश्वर, और आपके लहू से इन्हें ढकिए और आपके पंख तले संरक्षण दे और आशीष से भरिए। यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।